आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डिटॉल के काउंटर पर मौजूद हैं। डिटॉल का ये पैगाम है, जरासीम से खुद को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने खानदान को बचाना है और इन सब को बताना है कि जरासीम से पाक अपने जिस्म को रखने के लिए अपने हाथों की हिफाजत करनी है। और हाथों को अगर जरासीम से पाक करना है तो डिटॉल का हैंड वॉश और डिटॉल की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे और हाथों को 20 सेकंड तक प्रॉपर धोएंगे। किस तरह से ये मैं आपको करके बताता हूँ। और ये आपने हथेली पर सोप या इसका हैंड वॉश डाल के हाथों को मलना है आगे पीछे प्रॉपर तरीके से। और कोविड-19 के बाद WHO का भी यही पैगाम है, उसकी भी यही डायरेक्शन है कि हाथों को आपने बार बार धोना है। तो ये दरमियान में जरासीम हो सकते हैं, इसलिए इस तरह से इसको साफ करना है। सारी उंगलियों को और अंगूठे को भी इंडिविजुअली भी साफ करना है और उंगलियों के दरमियान भी सफाई करनी है। तो ये इस तरह से जब आप साफ कर लेंगे तो अगर जरासीम लगे होंगे तो साफ हो जाएंगे। बच्चों को भी यही प्रैक्टिस करवाएं क्योंकि बच्चे अमूमन खेलने के लिए जाते हैं बाहर और गंदगी, पसीना, गर्द, मट्टी ये और साथ जरासीम भी लेके आते हैं। तो अगर ये प्रैक्टिस हम बच्चों को कराएंगे तो बच्चों को के हाथ भी जरासीम से पाक हो जाएंगे। 20 सेकंड तक बार बार हाथों को धोना है। तो डिटॉल का शुक्रिया, ये पैगाम भेजते हैं और हमें याद दिलाते हैं और हम आपको याद दिलाते हैं। आज चूंकि 17 रमजानुल मुबारक है और हर साल मेरी ये रूहानी ड्यूटी है कि मैं अपने रहनुमा, अपने मुर्शिद, अपने कायद को याद करूं। 17 रमजानुल मुबारक को अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश है और अल्लाह के वलियों के यौम पैदाइश पर उनकी तारीख पर नजर दौड़ाते हैं तो कई ऐसे अल्लाह के वली हैं जो माह रमजान मुबारक में पैदा हुए। तो ये भी सादत है कि अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह 17 रमजान मुबारक यानी माह रमजान मुबारक में पैदा हुए। हुजूर गौसुल आज़म भी रमजान मुबारक में पैदा हुए और इसी तरह से और भी अल्लाह के वली हैं जो रमजान मुबारक में जिनकी पैदाइश हुई। अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी एक रूहानी वालिद की हैसियत रखते थे, एक आलिम दीन थे, मुफ्ती थे, स्कॉलर थे। बहुत गहरी नजर थी दसातीर आलम पर भी और पाकिस्तान के आइन के अंदर जो इस्लामी दफात हैं वो उन्होंने जो है वो उसको शामिल करवाया। मुसलमान की तारीफ जो आज पाकिस्तान के आइन में है वो अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी की लिखी हुई हैं। जो हम शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट पे हलफनामा पढ़ के नीचे दस्तखत करते हैं वो भी अल्लामा शाह अहमद नूरानी का लिखा हुआ है। और बिलखुसूस नामूस रिसालत मुसलमान की तारीफ पाकिस्तान का सदर वजीर आजम मुसलमान होगा और उसी शख्स को मुसलमान कहा जाएगा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है। तो अकीदा खत्म नबूवत से मुतालिक भी दफा जितनी भी हैं वो आइन में अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की मरहून मिन्नत है। आज हम उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं और मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी बुजुर्ग का, किसी भी अहले बैत की शख्सियत का, किसी भी साहबी रसूल जिससे भी आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, सिर्फ उनके अय्याम मना लेना ही काफी नहीं होता बल्कि उनके तरीके पे भी चलना है, उनके मिशन पे भी चलना है। काम कोई करता है, करते करते जब उस दुनिया से रुखसत हो जाता है, कुछ काम रह जाता है तो आने वाला उसी का पैरोकार उसे मुकम्मल करता है, वही उसका सच्चा आशिक होता है। क्यों ना हम अपने बुजुर्गों के छोड़े हुए काम को करने का अज़म करें। जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी, तकवा परहेजगारी के तहत वो जिंदगी गुजारें, जिस तरह उन्होंने हक व सदाकत के अलम को बुलंद किया। आज हम उनकी तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन हम भी हक व सदाकत के परचम को बुलंद करें। कराची शहर में गोलियों की घन गरज में उन्होंने दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया। बातिल के सामने, जाबिर के सामने, आमिर के सामने डटे रहे और ये साबित किया कि अगर खुद को सिद्दीकी कहते हो तो सिद्दीकियत का हक भी अदा करो। अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी ने अपनी जिंदगी में बड़ी नेकियां की हैं लेकिन जितनी भी नेकियां की वो यकीनन उनकी ज़ात, उनकी काबिलियत, उनकी सलाहियत पर मबनी ज़रूर थी लेकिन असल में उनकी रगों में जो सिद्दीकी खून दौड़ रहा था वो ये सारी चीज़ें उनसे करवा रहा था, वो सारे अफ़ाल करवा रहा था, वो सारे आमाल करवा रहा था, वो ये सारे कारनामे करवा रहा था। आज हम निस्बतें तो साथ रखते हैं लेकिन निस्बतों के साथ साथ निस्बत का हक भी अदा करना है। आइए, कादरी हो या चिश्ती, नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी, कोई भी सिलसिला आपका हो, आप उस सिलसिले की लाज रखें और बन के दिखाएं कि हम उनके पैरोकार हैं जिनकी निस्बत अपने नाम के साथ जोड़ रहे हैं। अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर अल्लाह ताला नूर की बरसात फरमाए और हम सबको ये हिम्मत, ताकत, तौफीक अता फरमाए कि हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलें। आज ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का भी यौम है, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे और शाह साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम बुजुर्गान दीन के लिए आज दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर नूर की बरसात फरमाए और उनके सदक़े में हम सबकी मफ़रत फरमाए। जी शाह साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम।
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، وقت افطار ہے، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی استعداء اور تمام کے مقاصد حسنہ اور دل کی جائز مرادوں کو یا الہ العالمین اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا کریم آج کے دن کو جو نسبت شہدائے بدر سے ہے تو شہدائے بدر کی استقامت کا حصہ اس امت کو عطا فرما۔ شہدائے بدر کی قبور مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرما۔ مولا کریم ان کی چھوڑی ہوئی تعلیمات پر ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو مولا کریم ثابت قدم رکھ، ان کی صداقت، ان کی اطاعت رسول کا ہمیں حصہ عطا فرما۔ مولا کریم دین کے ساتھ ان کی کامل محبت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے دل و جان سے جو یگانت اور اتباع تھی مولا کریم اس کا حصہ عطا فرما۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قائد ملت اسلامیہ الشاہ امام احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ، مولا کریم ان بزرگوں کی قبور مقدسہ پر انوار و تجلیات کا نزول فرما۔ ہم نمازوں میں دعا کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلیں گے، مولا کریم ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی جو تیری تعلیمات ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، عالم اسلام پر اپنا خاص فضل فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔